ऑल ऑफ सडन एक बंदा पीछे से आके किसी बंदे ने रैंडमली बोला, कुड यू प्लीज गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर, माय वाइफ इज सीटेड ऑन 26 और व्हाटसोएवर नंबर। वो जाती है वो सीट पे, तो क्रू बोलती है कि मैम यू आस्क्ड फॉर वाटर। वो बोलती है कि नहीं, हु सेड? कहती है आपके आई थिंक हस्बैंड वाज देयर। वो बोलती है कि सी दिस इज माय हस्बैंड, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस मैन? क्रू बोल रही है कि हाँ दिस इज द पर्टिकुलर पर्सन। तो वो बोलती है डू यू नो वन थिंग? वो बोली सॉरी मैम। वो बोलती है द मैन यू आर टॉकिंग अबाउट ही इज डाइड एंड वी आर कैरिंग इट इन द कार्गो होल्ड। बाप रे। ऑल ऑफ सडन जैसे आप कोई सो रहे हो और सोते हुए आपके बैक के पीछे कोई आके बैठे और पूछे हेलो हाउ इज द सर्विस, हाउ वुड यू फील? मतलब सच में बंदे की ना रूह कांप जाए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ ई टॉक्स। मैं हूँ राव्या साडा और आज फिर एक बार मैं लेकर आ गई हूँ एक हॉरर स्टोरी, एक हॉरर पॉडकास्ट। आज हमारे गेस्ट है साक्षी त्यागी। इन्होंने एविएशन इंडस्ट्री में, एविएशन सेक्टर में शी हैज़ वर्क फॉर मोर देन 7-8 years एंड नाउ शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ cbrnind.org। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होने वाली है आज। जैसे इन्होंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किया है एविएशन सेक्टर में घोस्ट के साथ, इनके साथ जो काम करते हैं उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, और काफ़ी देयर आर लॉट ऑफ गॉसिप्स गोइंग ऑन अराउंड इन एविएशन सेक्टर जहाँ पर घोस्ट स्टोरीज की बात आती है। सो ये एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। सो प्लीज वेलकम साक्षी त्यागी। हाय साक्षी। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। How are you? I'm doing great. So I'm super excited आज के एपिसोड के लिए। It's like watching a horror story, aviation, plane, horror stories, तो बड़ा मजा आएगा। तो before we start, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। So I have worked for aviation almost 7 years and now I am owning my own organization about it's work on disaster management and the man-made disaster you can say, and you can say natural disaster. So we work on all of these things. So साक्षी, आप मुझे ये बताओ, आपका जो एविएशन का एक्सपीरियंस है, राइट, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है व्हेन वी टॉक अबाउट घोस्ट और ये जो सुपर नेचुरल एंटिटीज बोलते हैं, राइट? बताइए, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज योर स्टोरी? Alright, मैं खुद के एक्सपीरियंस से ही स्टार्ट करती हूँ। इन इनिशियल डेज, अभी हम लोग जब आप कोई भी इनिशियली बिगनर्स होते हो तो आप ज्वाइन करते हो, यू आर अ किड लाइक 20-21 इन इंडिया, लाइक पीपल स्टार्ट वर्किंग एट द एज ऑफ 21, 22, 23 ऐसा। तो अभी उस टाइम पे हम लोगों को मलेशिया भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। अभी जब आप किसी भी कंपनी में होते हो तो उसमें क्या होता है कि आपसे पहले जो बैच हो, आपसे सीनियर लोग होते हैं, तो वो पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या होटल से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो हमें उन्होंने ऑलरेडी अलर्ट कर दिया था, गाइज बी केयरफुल, तुम लोग जा रहे हो। तो वी वर नॉट अवेयर व्हाट दे वर टॉकिंग अबाउट, मतलब मलेशिया में। तो अभी हम लोग वहां जाते हैं कि हमें पहले बोल दिया, हमसे जो पहला जो बैच था उन लोगों ने पहले ही बोल दिया कि वहाँ पे ना बड़ा हॉन्टेड सा होटल है, गाइज प्लीज बी केयरफुल, और सब साथ में रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग चले गए, वहाँ पे पहुँचते हैं। पहले दिन हमें कुछ नहीं महसूस हुआ, दो वो होटल बाद में वी गॉट टू नो, बाद में पता चला हमें कि वो टॉप मोस्ट हॉन्टेड होटल में से एक है। अच्छा। हाँ, तो अभी वहाँ पे हम लोग पहुँच गए पहली रात में। अभी समवेयर इन द कॉर्नर माइंड में ये चल रहा है कि ना भाई हॉन्टेड है, ऑलरेडी ग्रुप्स ने पहले इन्फॉर्म किया, उनके सबके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग
जैसे सब अभी होता है बैच में ना, हर किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं होता है, तो हम लोगों को नेक्स्ट डे घूमने जाना था। पहली रात तो हम जैसे फ्लाइट से गए थे, थक गए थे ऑलरेडी, वी स्लेप्ट वेल, तो नेक्स्ट डे हमें मार्केट के लिए निकलना था। चाइना टाउन इज अ वेरी फेमस इन मलेशिया फॉर स्पेशली इंडियंस, तो हम लोगों को बड़ा कॉस्मेटिक लड़कियों को खरीदना होता है, तो हर जगह जाना होता है ना, तो हम सोचा चलो वहां चलते हैं, ठीक है। अभी हम वी वर 13 ऑफ अस, 13 लोग थे। 13 लोगों में से एक बंदी ऐसी थी कि उसको अलग अलग रहना पसंद था, मतलब नहीं वो किसी में भी इन्वॉल्व नहीं होती थी किसी भी चीज के लिए। तो अभी हमने अब सबको बोला कि भाई ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं सुबह को। सो हम सब रेडी होकर के नीचे आ गए लाउंज में। हमने उसको पूछा भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। शी वॉज नॉट पिकिंग अप द कॉल। हाँ, वो फोन भी नहीं उठा रही है। हमने उसके डोर पे भी जाके नॉक किया उसके रूम पे, बट शी वॉज नॉट रिपोर्टिंग। तो फिर उसके बाद हम लोग सोचे शायद वो अलग अलग रहती है, उसको किसी से कोई लेना देना है ही नहीं, तो मे बी शी हैज लेफ्ट, चली गई होगी वो वहां पे घूमने के लिए अकेले, उसको शायद से साथ में नहीं जाना होगा। तो हम लोग चले गए वहां से, हम लोग चले गए, पूरा दिन घूमे फिरे, वापस आए होटल। हम लोग वापस, हमारा एक्चुअली हमारे रूम के एक्सेस काम नहीं कर रहे थे, वापस से हमें एक्सेस लेने पड़े वहां पे रिसेप्शन से। तो उन्होंने बोला क्या ये लड़की आपके साथ है क्या, आप ही के बैच से है? मैंने कहा हाँ या हमारे साथ ही है। तो उन्होंने बोला कि शी फाउंड फेंटेड इन द रूम। अच्छा। हम बोला, हम तो सोचे वो चली गई है हमारे साथ, कि उसको ये तुम्हारे रूम क्लीनिंग वाले आकर के उन्होंने बाथरूम में पाया कि मतलब वो बेहोश पड़ी हुई है बाथरूम के अंदर। ओके। सो अब वहां से हमारे अंदर ना डर पैदा हो गया, डराना चालू हो गया। वी वर लाइक भाई ऐसा, मतलब जो लड़की अकेले, मतलब हम 13 लोग थे, अब 13 में दो लोगों को शेयर करना पड़ रहा था। शी वॉज द ओनली वन हु वाज स्टेइंग अलोन, सिंगल पर्सन। तो वो अकेली रुकी हुई थी उस रूम के अंदर। तो हम थोड़ा डर गए, हम तुरंत दौड़े अपने रूम की तरफ, कोई नहीं दौड़ा, हम सारे के सारे उसके रूम की तरफ दौड़े। उसके बाद शी वाज नॉर्मल कि नहीं मैं तो बस बाथरूम गई थी और वहां पे पता नहीं मुझे ऑल ऑफ सडन चक्कर आ गया। हमने सोचा शायद वीकनेस की वजह से होगा या कुछ भी ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे हम लोग ना हम में से एक लड़की थी, शी वाज फ्रॉम कोलकाता। तो ना दिस गर्ल मतलब होती है ना, कुछ लड़कियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं, उनको मतलब बहुत इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। और कुछ लड़कियां होती हैं भाई बोल्ड, आई डोंट केयर, सच काइंड ऑफ गर्ल्स। तो वो ना एकदम से हमें पेंट्री दिया हुआ था कि यू गाइस कैन मेक टी कॉफी हियर फॉर योरसेल्फ। हम वहां पे चाय कॉफी बनाने लगते हैं या जो बनाते हैं सामान वगैरह बनाते हैं उधर। तो वो वहां पे जाके ना बना रही थी और एकदम से दौड़ी चिल्लाने लग गई और आई, मम्मी बचाओ पापा बचाओ, मम्मी बचाओ पापा बचाओ। हम सारे डर गए एकदम से, मतलब सेम कॉरिडोर था तो सब निकल के भागे, क्या हुआ। तो हमें लगा शायद झूठ बोल रही है, उसको भी ऐसा ही मतलब हमें फील हुआ झूठ बोल रही है। नेक्स्ट डे उसी सेम डे इवनिंग में एक और लड़की के साथ शी वाज हैविंग शावर। तो उसके साथ क्या होता है कि उसको वो खुद उसने बताया हमें कि ना ऐसा लगा कि किसी ने डोर नॉक किया हो। अच्छा। तो अब जो उसकी जिसके साथ वो रूम शेयर कर रही थी उसको बोलती है यार तू क्यों मेरे को बार बार मेरे साथ ये छेड़छाड़ कर रही है, मेरे को नहा देना, नहा के आके बात करते हैं। तो कह रही है, वापस उसने नहाना कंटिन्यू करा तो फिर एकदम से नॉक आई। तो वो कह रही है, और जबकि उसकी रूममेट उसके रूम में थी ही नहीं। ओके। So first this thing happened. Now we got to know this. So these three things continued in a line. 3 चीजें हो गई। एक तो वो लड़की बेहोश हो गई, दूसरी चिल्लाते हुए आई, वो बोल रही है कि उसने पेंट्री में कुछ देखा है, मम्मी पापा ऐसे चिल्लाते। थर्ड टाइम शी इज सेइंग कि भाई तुम मुझे छेड़ रहे हो, मेरे को नहाने नहीं दे रहे हो, डोर नॉक कर रहे हो। अब आती है हमारी बारी। सो इट वॉज आवर रूम। हाँ, तो मैं मतलब वही, मेरी रूममेट भी ऐसी ही है, मतलब उसको भी फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से और मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता था। हम लोग मतलब लास्ट में आके ऐसा हो गया था कि हम 13 के 13 लोग एक ही कमरे में सोए हैं और वी वर प्रेइंग टू द गॉड, भगवान कैसे भी करके इंडिया बुला लो, भगवान हमें नहीं रहना है यहाँ पर। क्योंकि वहां पे एक्चुअली एक फ्लोर हॉन्टेड था। वहां पे वी गॉट टू नो फ्रॉम सम इंडियन स्टाफ कि यहाँ पे किसी ने सुसाइड किया हुआ था अपने। बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर, फॉरेन जाते हैं HM के लिए,
तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे किसी मैरिड कपल ने स्टे किया था और उस लेडी ने जो द फीमेल थी उसने वहां पे सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ लव ट्रायंगल और समथिंग. सो फ्रॉम दैट टाइम अब हमें पर्टिकुलरली वही फ्लोर दिया जा रहा था और हमें ये भी सुनने में आया था कि जो सेकंड फ्लोर था उस होटल का, दिस वाज हॉन्टेड. वहाँ पे आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज. फॉरेन कंट्रीज में जैसे अपने यहाँ क्या करते हैं लोग कि भाई हनुमान जी की मूर्ति लगा दी, कोई भी चौराहा हुआ, बोलते हैं ना कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है तो हनुमान जी का मंदिर बना दिया, कोई सड़क हुई ऐसा कर दिया. वो लोग क्या करते हैं, वो लोग व्हाइट स्टैचूज, दे बिलीव इन सम व्हाइट एंजल स्टैचूज. सो उन्होंने पूरे सेकंड फ्लोर पे वही मतलब इट वाज सम व्हाइट एंजल का स्टैचू रखे हुए थे. मतलब इट वाज लाइक 12 feet 13 feet. दिस ह्यूज statues were there. तो अभी लिफ्ट क्या थी, वो नीचे तक जाती थी 0 फ्लोर तक. अभी पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हुआ ये ऐसा. अभी मैं बोल रही थी कि लेट्स टॉक अबाउट माइन. अब वो मेरी लिफ्ट ना, हम लोग सुबह जाते हुए ब्रेकफास्ट करके जाते थे अपने ट्रेनिंग सेंटर से पहले. तो ब्रेकफास्ट, अभी आप क्या होता है कि आप जब लेट उठने वाले बंदे होते हो ना तो आप टाइम से कभी उठते ही नहीं हो, तो अपना हमेशा मिस ही कर देते हो ब्रेकफास्ट. तो मैं आई वॉज वन ऑफ देम. तो मेरा क्या हुआ, मैं अकेली जा रही थी क्योंकि सब तो ऑलरेडी दे रीच्ड वहां पे खाना खाने के लिए बुफे में. तो मैं पहुंची वहां सबसे लेट और मैं लिफ्ट में थी अकेली. अब आई डोंट नो हाउ मेरा सेकंड फ्लोर जिस पे ये पता था कि ये हॉन्टेड है, मेरा लिफ्ट खुल गया. अब मैं अकेली हूँ लिफ्ट में और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, डार्क. आई कांट टेल यू द फीलिंग आई हैड एट द पॉइंट ऑफ टाइम. मैं ना पीठ घुमा ली और हाथ जोड़ के हे भगवान आज मुझे बचा लो, आज बचा लो. देखा? हाँ, मैंने पीठ ही घुमा ली, मैंने कुछ नहीं देखा. मेरे दिमाग में इतना डर बैठ गया था, बस मैं बता नहीं सकती. फिर उसके बाद से ना मैंने कभी उस लिफ्ट में अकेले गई ही नहीं. बट जब आप एविएशन वालों को मालूम है कि यू नो आपके सीनियर्स ने भी आपको बताया दैट बच के रहना, हाँ, तो आप लोग होटल नहीं चेंज कर सकते या यू कैन नॉट रिक्वेस्ट. हमने कंप्लेन किया था. वी आस्क्ड देम, वो भी सीनियर पीपल दे डोंट बिलीव यू नो. वो बच्चे प्रैंक कर रहे होंगे, छेड़छाड़ी कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. हमने भी स्टे किया है. में भी सीनियर्स ने ही बोला और वो ही बिलीव नहीं कर रहे. सीनियर्स आर लाइक द एग्जीक्यूटिव एंड दीज काइंड ऑफ पीपल. सीनियर्स, द पीपल आर ऑलरेडी देयर. हमारा जो डेजिग्नेशन है, लाइक आई एम अ कैबिन क्रू. कैबिन क्रू में क्या होता है, सीनियर्स उनको बोलते हैं हम लोग जो हमसे 1 महीना पहले ट्रेन होकर के आया, दो सीनियर्स. ओके, हाँ, तो उन्होंने हमें बताया. अब हम जो अदर डिपार्टमेंट है, हायर डिपार्टमेंट है ना, उनको हम बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं रहना है यहाँ पर ना. तो दे वर लाइक नहीं तो मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ये वो. मतलब वो उनको भरोसा ही नहीं हुआ हमारे ऊपर. फिर बट चीजें कहते हैं ना कि आप कोशिश करते रहते हो तो होती जरूर है. एट द लास्ट लाइक मेरा बैच था 23rd, 26 से दे चेंज्ड द होटल. ओके, हाँ, एंड गुड. फाइनली बड़ा ही स्कैरी वाला है ये. बहुत मतलब आप यू कैन बिलीव कि 13 लोग एक साथ एक कमरे में सो रहे हैं, रो रहे हैं. मतलब हमें इंडिया वापस जाना है, हमें नहीं रहना है यहाँ पे, हमें नहीं करनी ट्रेनिंग, हम छोड़ देंगे कंपनी को, हमें नहीं पता है ऐसा कुछ. ये सब चीज़ बड़े स्कैरी है ये. एक बात बताओ, कई बार ऐसे होता है कि फ्लाइट से डेड बॉडीज लाई जाती है वगैरह. हाँ, सो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट? कुछ एक्सपीरियंस किया है उसके भी रिलेटेड, कोई स्पिरिट्स वगैरह? सी, मैंने एक्सपीरियंस खुद से तो नहीं किया है, बट देयर इज अ स्टोरी. ठीक है, गॉसिप यू कैन से. एक्चुअली क्या होता है कि फ्लाइट में कार्गो में आपको कैरी होता है, मतलब डेड बॉडी कैरी होता है. मे बी इंटरनेशनल भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है. अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था बहुत, ये देहरादून में, मतलब लैंडस्लाइड के अंदर डेड बॉडी, सोल्जर्स की डेड बॉडी लेकर के जा रहे थे. वो श्रीनगर जानी थी और इधर हैदराबाद आनी थी. तो वो स्टोरीज है, मतलब आई मीन, मतलब वी कैरी द डेड बॉडीज इन द कार्गो. तो ये इंफॉर्मेशन या तो कैप्टन के पास होती है फ्लाइट के, या फिर सीनियर्स के पास होती है.
यूजुअली क्रू को मतलब पता नहीं ना कौन कैसे ले जाए, बंदा काम ना कर पाए, पैसेंजर्स के साथ डीलिंग ना कर पाए क्रू, इस वजह से यूजुअली नहीं बताते कि भाई क्या है क्या नहीं है कार्गो के अंदर। बट हाँ, एक गॉसिप है, एक स्टोरी है अबाउट दिस कि एक क्रू काम कर रही थी पीछे गैली में, ऑल ऑफ सडन एक बंदा पीछे से आके किसी बंदे ने रैंडमली बोला कि एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो वो बंदी बोली श्योर, नॉर्मल, उसे लगा हाँ, उसको जो नॉर्मल होता है, मतलब आप मेरे से बोलोगे तो मेरे बोलोगे हाँ श्योर ऐसा। तो फिर एकदम से वो गायब हो गया और उसने उस टाइम पे ये बोल के गया था, कुड यू प्लीज गेट मी द ग्लास ऑफ वाटर, माय वाइफ इज सीटेड ऑन 26 और नंबर सीट नंबर ही हैज टोल्ड हर। तो वो बोलती है ओके सर, नो नॉट एन इशू। तो वो जैसे टर्न करती है पानी लेने के लिए वापस, जैसे मतलब गैली से कैबिन की तरफ को टर्न करती है, वहां देखती है वहां कोई है नहीं, तो सीट नंबर उसने ऑलरेडी बता दिया है। वो जाती है वो सीट पे, वो बोलती है वहां पे लेडी ऑलरेडी बैठी हुई है। तो क्रू बोलती है कि मैम यू आस्क्ड फॉर वाटर। सो वो बोलती है कि नहीं, हु सेड, कहती है आपके आई थिंक हस्बैंड वाज देयर, उन्होंने मुझे बोला था माय वाइफ इज सीटेड सो एंड सो प्लेस। वो बोलती है कि हाउ कम डू यू नो अबाउट माई हस्बैंड। फिर वो पिक्चर निकालती है अपने बैग से और वो बोलती है कि सी दिस इज माई हस्बैंड, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस मैन। मैंने वो बोलती, क्रू बोल रही है कि हाँ दिस इज द पर्टिकुलर पर्सन। तो वो बोलती है डू यू नो वन थिंग, वो बोली सॉरी मैम। वो बोलती है द मैन यू आर टॉकिंग अबाउट ही इज डाइड एंड वी आर कैरिंग इट इन द कार्गो होल्ड। बाप रे। This was kind of gossip and you know you get goosebumps. बहुत ही डरावना है ये तो एक्चुअली। तो अभी इसी वजह से probably they don't tell crew easily कि भाई हाँ कार्गो में ऐसा डेड बॉडी वगैरह जा रहा है, प्रोटोकॉल ही होता होगा। This is how. साक्षी ये बताओ, बहुत सारी ना एयरपोर्ट हॉरर स्टोरीज भी होती है, राइट? एंड दे आर वेरी वेरी स्कैरी। ओके, I'll tell you ये one. तुम्हारे साथ ही क्यों, मतलब तुम्हारे साथ इतना सारा ये यू नो शिट लोड ऑफ हॉरर एक्सपीरियंस क्यों है? I don't know why. मुझे इसके पीछे रीजन नहीं पता, कोई लॉजिक नहीं पता पर बताओ। Okay, अभी recently when I was on my notice period, so अभी होता क्या है, हम लोग रात की फ्लाइट करके, late night flight it was like somewhere around 1:30 or 2:30 somewhere. तो अभी हम लैंड कर रहे हैं पुणे से। पुणे से लैंड करने के बाद हम लोग ना, अभी हम लोगों को क्या होता है कि मतलब सब एवरीबडी मतलब डिसम्बार्क हो जाता है, पैसेंजर्स एंड एवरीथिंग, सब सिक्योरिटी चेक होने के बाद ना हम क्या करते हैं, हम लोग फिर अपने अपने जो क्रेडेंशियल्स वगैरह पहन करके फिर हम एग्जिट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों को फ्रेश भी होना था, मतलब वी वर टायर्ड फॉर द एंटायर डे। अभी हम लोग ऐसे ही वॉशरूम की तरफ बढ़े, तो वॉशरूम की तरफ जब हम जा रहे थे तो हम मतलब वी वर जस्ट एंटर्ड इन द वॉशरूम, और हम लोगों ने मतलब क्योंकि हमें बेस जाना होता है, तो बेस जाने के लिए ना हमने थोड़ा सा टचअप भी करना होता है ना, वी शुड लुक फ्रेश बिकॉज एयरपोर्ट पे भी चल के जाना है एंड ऑल। तो एकदम से ग्राउंड स्टाफ भाग करके आती है, कहती है मैम मैम मैम, चिल्लाती है पूरा, मतलब द एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट हर, मैम मैम प्लीज डोंट यूज दिस वॉशरूम, प्लीज डोंट यूज दिस वॉशरूम। क्यों ही बोल रही है, क्या ही हो गया? मैंने कहा क्या हो गया है बताओ क्या हुआ? तो शी वाज लाइक मैम ये हॉन्टेड है, इसको यूज मत करो। मैंने कहा हॉन्टेड है, ये कैसी बात कर रहे हो आप? तो कहती है हाँ मैम ये हॉन्टेड है, जल्दी चलो आप कोई सा दूसरा वॉशरूम यूज कर लेना। मैंने कहा हमने ना मतलब जैसे उसका सुना है ना, अपना सामान जो हमने वहां पे रखा था ग्रैब करके ना, हम 9-11 हो गए भाई। हमने एक सेकंड नहीं लगाया, मिनी सेकंड नहीं लगाया वहां रुकने का, हम वहां से भाग गए। फिर हमने पूछा वहां से, क्योंकि हम लोगों को ना बेस तक जाने के लिए कैब्स प्रोवाइड होती है इंटरनली एयरपोर्ट पे। तो हमने पूछा सर मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर वॉशरूम इज हॉन्टेड और समथिंग। तो उन्होंने बताया कि जब ये स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था एयरपोर्ट का, तो ये बिल्डिंग ना किसी वजह से ना कोलैप्स कर गई थी। अच्छा। हाँ, तो जब ये बिल्डिंग कोलैप्स कर गई तो बहुत सारी लेबर ऐसी थी विच डाइड। उस लेबर दे डाइड, एक्चुअली पीपल दे डाइड। तो इस वजह से यहाँ पे कहते हैं कि कुछ एक्टिविटी होती रहती है, और कुछ एक अगर आपको पता हो तो रनवे के बीचों बीच पीर बाबा की मजार है।
अच्छा, टर्मिनल 3 दिल्ली जो है, ये तो बहुत मतलब लोग ना दर्शन करने भी जाते हैं उनके। रनवे के बीचों बीच मजार है, और उस रनवे को, ये सुना है मैंने, आई एम नॉट सो श्योर, मजार मैंने देखी है बट मैंने स्टोरी बिहाइंड दिस मुझे उसका श्योर नहीं हूँ कि भाई हाँ ऐसा ही है। मुझे कुछ लोगों ने बताया था, शेयर किया था कि जब इस मजार को हटाने की कोशिश की गई थी और रनवे बना रहे थे, तो मतलब ना काम ना बीच में खराब हो गया था, जैसे अभी मैंने बताया ये स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, या फिर कोई भी XYG क्रैश लैंडिंग, ऐसा कुछ चांसेस हुए थे। तो अभी भी वो रनवे आधा का आधा ही है, और वो मजार वैसे के वैसे ही है, और उसके साइड से होकर के रनवे बनाया गया है। ओके, So that's how it was. but the washroom is haunted. It's still haunted. It's still haunted. The people say, see, it's P3? yeah. नहीं जाएंगे, कहाँ पर है बता दो। नहीं जाएंगे, मतलब इतना स्कैरी है तो। I don't know. I mean, मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, मतलब it's 62 washroom. It's a last. Okay, no idea. 62 was the gate for departures and the arrival in D3. So over there they tell. My God, this is a super, horror kind of experience see, to aviation. On top of that, it's somewhere around 2:30 in the night. ठीक है, वो एम्बियंस भी ऐसा बना हुआ है, और वो एकदम से भाग करके आ रही है पीछे से, मतलब पीछे की तरफ कोई नहीं है, वो मैम 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 करके भागती आ रही है, पूरा मतलब माहौल ऐसा हो गया, आदमी अगर ना डरे ना तो डर जाए। बाप रे, और है भी वो खाली, और लास्ट गेट तक तो हार्डली फ्लाइट्स होती है। यूजुअली क्या होता है, जो फ्लाइट्स होती हैं वो स्टार्टिंग के गेट्स पे लग जाती है, 39, 37 या 41, 45, 50 लास्ट। मैं तो टीचर पे वॉशरूम जाना ही बंद कर दूं। नहीं T3 वाले मुझे बोलेंगे ये वो लड़की। माय गॉड, ये तो बड़ा डरावना है। माय गॉड, सुपर मूवीज, देयर आर मूवीज आल्सो, देयर आर मल्टीपल मूवीज एविएशन को लेके घोस्ट स्टोरीज भी बनी है, बहुत सारी है, बहुत सारी। इवन देयर इज अ डार्क फ्लाइट एंड एयरबोर्न, तो कोई ट्रू स्टोरी भी है? These are the actually मेरी जो एयरलाइन की मदर कंपनी है ना, उनकी फ्लाइट ना एक्चुअली इन एयर ना गायब हो गई थी, वैनिश्ड हो गई थी। यस, हुआ क्या था, द फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम जकार्ता टू लैंड टू मलेशिया। ठीक है, अभी होता क्या है, वो वहां से टेक ऑफ हो गई, हाफ ऑफ द वे फ्लाइट में टर्बुलेंस हुआ, क्या सीन है, मतलब आपने इस इंसिडेंट को ना एक बार गूगल पे सर्च करना, इसकी एक फ्लाइट है, इस मलेशिया एयरलाइन विच वेनिश्ड इन एयर। तो ये बड़ा मतलब फेमस टॉपिक है और हॉट पॉइंट भी है, यू कैन गूगल इट। सो ये फ्लाइट इन एयर गायब हो गई थी, और फिर इसका आज तक कोई पता ही नहीं चला। आज तक कोई पता ही नहीं है फ्लाइट कहाँ गई, कोई डेब्रीज नहीं मिली एयरक्राफ्ट की, कोई किसी बंदे का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। Really? तो फैमिली वालों ने कंप्लेन नहीं किया? ऑफ कोर्स, उनका पूरा बंदा ही गायब हो गया है, तो कंप्लेन तो करेंगे, बट अभी क्या ही कर सकते हैं, कांट डू एनीथिंग ना। मतलब इसको मतलब हो गया है, मतलब काफी टाइम हो गया है। एक ही इंसिडेंट हुआ है ना? नहीं, एक ये इंसिडेंट हुआ है, एक और इंसिडेंट हुआ था। कौन सा? ये भी मलेशिया की ही एयरलाइन थी, और इट वाज अ प्राइवेट एयरलाइन। ठीक है, नाउ दिस एयरलाइन का एयरक्राफ्ट, बट इसका ना मतलब आफ्टर ईयर उसके एयरक्राफ्ट के एक दो डेब्रीज मिल गए थे, वो क्रैश लैंड ही हो गया था। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी मूवीज हैं, मतलब एविएशन का। आप ना एक बार एविएशन हॉरर मूवीज डाल दो ना, आपके पास यू विल हैव द मल्टीपल ऑप्शंस टू वॉच। वी फील दैट्स द फिक्शनल ना, फिक्शनल भी हो सकती है। नहीं, रियल स्टोरी बेस्ड आल्सो देयर, रियल स्टोरी आल्सो देयर। माय गॉड, इट्स स्कैरी। अब अगर दिल्ली से मुंबई जब जाऊंगी मैं, पीछे से हाथ भी आएगा ये क्या हो गया, कौन है? नहीं। एक और बात बताती हूँ मैं आपको ना, जैसे भी मैं बता रही थी आपको कि ना मतलब जैसे मजार है, रनवे बिल्कुल वहीं पे रुका हुआ है पॉइंट पे, ऐसे ही बिल्कुल जस्ट पास में ही, एयरपोर्ट के पास में एरो सिटी है, वहां पे कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था, मतलब कुछ भी कोई ना कुछ गड़बड़ हो जा रही थी, गड़बड़ हो ही जा रही थी वहां पे। फिर लोगों ने वहां के मतलब लोगों की आस्था वाली भी बात है, लोगों ने ना, पीपल डिसाइडेड कि मतलब ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे ना पहले एक मंदिर बनाते
बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो उन्होंने वहां पे सबसे पहले एक मंदिर बिल्ड किया एरोसिटी में। फिर जैसे ही मंदिर बना वैसे ही जितने भी होटल्स हैं, ये आसपास के जितने भी सब कुछ था, वो स्ट्रक्चर बनना चालू हुआ। This is also the वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मतलब काइंड ऑफ स्टोरी। okay, but is there a proof of this जो it's actually proved, मतलब it's written somewhere also, जैसे इन शॉर्ट्स पे न्यूज आता है ना, ऐसे करके ये न्यूज़पेपर में भी आया था। ओके, लाइक दैट। बट ये जो एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे हो, यू नो, आपने अभी तक के जितने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, इधर आपके किसी यू नो जो आपके साथ कलीग है या उनके साथ हुआ है, करेक्ट, बट आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है जहाँ रूह कांप गई हो? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एविएशन एंड घोस्ट, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपका कि मैं आपको बताना भूल गई अभी, जब मैंने मलेशिया वाले होटल के बारे में बताया था ना कि मैं अपनी बारी बताती हूँ, तो मैं भूल गई आपको बताते हुए, तो मैं बताती हूँ। द डे जब हमारा नंबर आया ना, मतलब नंबर एज इन कि मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस, हमारा क्या हुआ, व्हेन वी एंटर्ड इनटू अ रूम, हम अपने रूम में एंटर करने के बाद एकदम से, जैसे आप रूम में एंटर करते हो, यूजुअली क्या होता है होटल्स में ना, कॉरिडोर टाइप्स का होता है, ठीक है, वहां का ना ऊपर लाइट लगा हुआ था, वो ऐसे ऐसे फ्लैश करने लग गया। हम सोचे मूवीज में बताते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो ना हम एक तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में डर बैठ गया हुआ था कि भाई यार ऐसा ऐसा होटल है या ऐसे ऐसे गड़बड़ चल रहा है। तो जब वो फ्लैश करने लग गया, हमने सोचा चलो नॉर्मल चीज़ है, तो हमने वहाँ से नीचे रिसेप्शन पे कॉल करके बोला भाई ये बल्ब चेंज करा दो, तो उन्होंने बंदा भेज के चेंज करा दिया। अभी हम लोग अपने बेड पे चले गए चेंज वेंज करके, और अभी मैंने कभी नहीं देखा कि ना किसी भी होटल की बालकनी का, रूम की बालकनी का एक्सेस रूम से हो। Okay. यूजुअली या तो कॉरिडोर से होता है या कहीं और से भी होता है, आई डोंट नो, बट मैंने जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वहाँ का जो बालकनी का एक्सेस था वो रूम से था, और उस पे लगा हुआ था लकड़ी का दरवाजा। जैसे ही हवा चले वो एकदम धड़ 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 करने लगे, हम और डर गए। ठीक है, अब फ्लैश जो होता है, वॉशरूम यूज कर रहे हो आप, फ्लश यूज करते हो तभी, जब यूज करते हो तभी तो वो फ्लश करेगा ना। आई डोंट नो, फ्रॉम समवेयर आउट ऑफ द कॉर्नर फ्लश का आवाज आने लग गया, वॉशरूम में जो पानी बहने की आवाज आने लग गई। वी गॉट स्टक, आई मीन ऐसा लग रहा था कि हम यहाँ पे ना फंस गए हों, किसी ने जबरदस्ती हमें फंसा दिया है, और अपना चेहरा देख रहे हैं ना मिरर में, हमें देख के डर लग रहा है इतना, मतलब ना इतना रोए हैं। आई वॉज अ गर्ल कि जिसको कभी इन सब चीजों से डर नहीं लगता था, मेरी रूह कांप गई थी उस दिन। कोई एनर्जी फील होती है उस टाइम आप ना, मतलब ऐसा लगता है कोई आपको जकड़ रहा है, भारीपन हो जा रहा है आपके साथ, मतलब ना, मतलब किसी भी चीज को देख रहे हो, अगर मैं ये मग देख रही हूँ ना, तो मैं दिमाग में इतना डर बैठ गया था, मैं मग भी देख रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसको देख के भी डर लग जा रहा है। वहाँ लाइटिंग लैंप रखा है ना, टेबल लैंप रखा है, उसको देख के भी डर लग जा रहा है। इसी वजह से मैंने आपको भी रिसेंटली बताया था, हम लोग सारे के सारे एक रूम में सोए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के रो के। सो दिस वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, एंड वन ऑफ माय एक्सपीरियंस, जब मैंने अभी छोड़ा था ना एविएशन, होता क्या है यूजुअली ना, जो लो कॉस्ट एयरलाइन होती है ना, तो उसमें क्या होता है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द वर्क वो मतलब मल्टीटास्क कराना चाहते हैं क्रू से, तो उसके चलते ना क्रू को, जैसे सीट क्रॉस बेल्ट आपको ऑर्गेनाइज मिलती है व्हेन यू नो गो टू द मतलब फ्लाइट के अंदर जाते हो, आपको ना यूजुअली क्या होता है, सीट बेल्ट क्रॉस मिलती है, बड़ा ऑर्गेनाइज क्लीन अच्छा सा फ्रेग्रेंस आ रहा होता है आपको फ्लाइट से, वो सब, दिस इज आवर ड्यूटी टू डू। तो अभी होता क्या है, क्रू रात को करके गया, ठीक है, रात को पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में करके गया, रात की जो हॉल्ट की फ्लाइट होती है उसमें क्रू को ही करके जाना होता है, तो करके गया। सुबह मतलब लाइक हर एयरक्राफ्ट को 3 घंटे ग्राउंड पे रुकना होता है, तो 3 घंटे ग्राउंड पे रुक करके तो हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्रू वापस फ्लाइट ले जाने के लिए पहुंचा, एंटर करा एयरक्राफ्ट में। एंटर करके देखते हैं वहां तो कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो अभी क्या होता है, तो आपको ना फिर अपने मैनेजमेंट को, बिकॉज अभी नाउ यू
हैव टू चेक सो मेनी थिंग्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग। तो अभी आप वो चेक कर रहे हो, वो चेक आपने देखा यार अभी ये तो होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अप टू द मार्क होना चाहिए, व्हाई इट इज नॉट देयर। तो उन्होंने मेल करा, मैसेज किया, उन्होंने आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है कि हमने तो किया था। ठीक है, अभी ऐसा वैसा वर्षा हुआ, फिर बीच में क्लीनर्स आए, कह रहे कि हम लोगों ने तो हम मतलब ये ऑर्गेनाइज देखा है, देन हाउ कम इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस एक मेरे साथ हुआ था। एक और बात बताती हूँ, मैं पुणे की फ्लाइट कर रही थी। बट हो सकता है ना वो नहीं करके गए हो। नहीं, एक्चुअली क्लीनर्स भी उस चीज को विटनेस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने देखा है, क्योंकि क्लीनर्स की काम होता है डीप क्लीनिंग करना होता है हर फ्लाइट के बाद। Was it messy? It was mess. Cleaner were saying कि it was organized. अच्छा। After them it became messy. मतलब क्लीनर्स की भी बात, क्रू करके गया, फिर क्लीनर की बारी है, फिर उसके बाद वापस अगेन नेक्स्ट सेट ऑफ क्रू आ रहा है फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए। उस बीच के दौरान कुछ हुआ है, वो मैसी पता नहीं किसने किया, क्या किया। वो पर्टिकुलर एक एयरक्राफ्ट ही था जिसको सब हॉन्टेड बता रहे थे, और उस एयरक्राफ्ट का नाम भी कुछ ऐसा ही था, मतलब। अच्छा। हाँ, तो अभी फिर मैं ना पुणे फ्लाइट कर रही थी, तो हम लोग बैठे हुए थे, मतलब अभी होता क्या है, सब सर्विस करने के बाद ना जो लेट नाइट फ्लाइट होती है ना, उसमें ना हम लोगों को कीप ऑन मतलब पैसेंजर पे चेक करना होता है, बिकॉज लेट सब सो रहे होते हैं ना, और पता भी नहीं चलता कब क्या हो जाए। तो हम लोग ना ऐसे ही अभी लाइट थोड़ा सा हमने डिम कर दिया था, हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट सॉरी डिनर करने के लिए हम लोग साइड में हो गए, तो एकदम से कॉल बेल आता है। ठीक है, कॉल बेल आता है, और मैंने बोला मेरे सीनियर को, वेट यू ईट, आई विल गो। वहां देख रही हूँ, मतलब ये सीट है, अब मेरा 11th आई गेस 10th था और 9th समवेयर ऐसा ही कुछ था, मतलब वो 9th के आगे भी कोई नहीं है सीट पे, 9th के पीछे भी कोई नहीं है सीट पे, और पूरी 9th सीट पे भी कोई नहीं है, मतलब पूरे 3 रो खाली है, और 9th रो का कॉल बेल किसी ने प्रेस कर रखा है। मुझे लगा शायद से कोई, मतलब किसी को, मतलब कुछ लोग प्रैंक करते हैं, कुछ लोगों को परेशान करना अच्छा लगता है ऐसा ना, तो मैंने वो होगा शायद कोई बच्चा भी हो सकता है। And I went back, मैं पीछे चले गए वापस, अभी वापस से कॉल बेल आया। ठीक है, अभी मैं वापस गई, लिटरली मैं वापस गई। मैंने कहा, अब मन से खुंदस आ रही थी यार, मैं खाना खा रही हूँ, खाना तो खाने दो ना एटलीस्ट, अभी कोई है नहीं तो बोलूँ किसको, मैं क्या बोलूँ। मे बी मैंने कहा अब और किसी से पूछा था मैंने, हाँ आसपास वाले, मतलब ना 7th वाले से पूछा मैंने, इधर की तरफ जो बैठे हैं लोग, जो स्टारबोर्ड साइड। मैंने बोला, सर आपने प्रेस की थी क्या? नहीं मैडम, हमने तो की ही नहीं। उन्होंने किसी ने, एक तो देवर हाफ स्लीव, हो सकता है कुछ फॉल्ट हमने इंजीनियर से भी चेक करवा लिया, हमने खुद प्रेस करके देखा है, इट वाज वर्किंग प्रॉपर्ली फाइन, इट वाज फिट। ठीक है, बट फिर भी पता नहीं, आई डोंट नो, ये तो मेरा एक्सपीरियंस था अभी लास्ट का, कि मतलब 2-3 बार कॉल बेल प्रेस हुई है और वहां कोई है ही नहीं। My God. like, अभी ये पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं रात को और ये इतना स्कैरी एक्सपीरियंस बता रहे हो, माय गॉड। बट इट्स लाइक यू नो, जैसे मैं बता रही थी कि कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, दिस दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस actually scary. No, if you go and tell somebody, people will not believe, but actually मुझे पता है ना, मेरे साथ हुआ है, तो मुझे पता है कैसा मतलब महसूस हुआ था। For a while हम लोग जब उधर से निकल रहे हैं ना, ऐसे घुमा के गर्दन निकल रहे थे, so we got scared। और वैसे भी अब उस एयरक्राफ्ट के पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के बारे में ऐसे भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है, एक ही है या और भी है? अभी मुझे और का नहीं पता, बट हमारी एयरलाइन के अंदर उस एयरक्राफ्ट का बड़ा फेमस था नाम। एक तो उसमें टेक्निकल ग्लिचेस बहुत होते थे, ऊपर से बोलते थे बड़ा हॉन्टेड एयरक्राफ्ट है, कि अभी ऊपर से मेरे साथ ये सिनेरियो हो गया, तो फिर मेरे लिए तो हो गया ना हॉन्टेड। So, जैसे आपने एक्सपीरियंस बताया अबाउट मलेशिया, जकार्ता वाला, यू नो, वो होटल वाला एक्सपीरियंस आपने भी शेयर किया, करेक्ट? बट इंडिया में भी ऐसे कोई होटल्स है जहाँ आपके ले ऑफ्स होते हैं, एंड देन यू नो यू पीपल मस्ट हैव, आपने जहाँ एक्सपीरियंस किया है, जहाँ वहाँ तो डर गए, क्या यहाँ पर भी है? मतलब हम वहाँ के भूतों से मिली, यहाँ पर भी कुछ है? इंडियन भूतों से भी मिला। Oh my God.
actually we got the layover in Kolkata. Okay, so now इस होटल के जो मालिक थे ना वो सरदार जी थे, ठीक है, and then he died. एंड उनको अपने होटल से बहुत प्यार था, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब आप हो किसी चीज को, लाइक फॉर एग्जांपल आपने कोई फोन खरीदा है तो यू विल नॉट लाइक कि वो एक बार ही गिर जाए, या मतलब आप उसे बहुत दिल से लगा के रखेंगे, पजेसिव रखेंगे, बड़े मतलब उसके बारे में पजेसिव होएंगे। तो अभी वो ऐसे ही थे सरदार जी, उनको बहुत प्यार था अपने होटल से, तो होता क्या है, ही डाइड। अभी हमारे सारे क्रू को एविएशन का, क्योंकि एविएशन वालों को पता होता है कि भाई इस पर्टिकुलर सिटी में ये वाला पर्टिकुलर होटल होटेड है, इस सिटी में ये है, इस सिटी में ये है, वो वहां पे उनको लेवर मिला। अभी नया नया क्रू हम लोग सब गए, हमें पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ, क्योंकि आप जब न्यूबी होते हो आपको नहीं पता होता है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। अभी बताया भी नहीं किसी ने पहले से कि उनके साथ ऐसा हो चुका है, अभी अब ध्यान में भी नहीं रहती है बहुत सारी बात, कई बार। तो हम लोग वहां गए, मेरे साथ जो रूममेट थी, हम लोग तो वी वर चिल, हम ना कभी ऐसा पार्टी वार्टी का हमारा कोई सीन नहीं होता। तो अब जो दूसरे जो 2 लोग थे वो लोग, उनको पर्टिकुलर एक रूम मिला, तो उन लोगों को शायद से पता था, नहीं पता था, आई डोंट नो, ये कोलकाता, ठीक है, उनको रूम मिला। तो अभी वो लोग रूम में गए सोने के लिए, तो एक उसके जो साथ में रूम जो शेयर कर रही थी लड़की, तो शी वाज टॉकिंग मे बी फैमिली ऑन फोन, तो वो बाहर चली गई, मतलब टेरेस पे पूल साइड पे बैठने के लिए, कि वो दूसरी बोली यार मेरे को सोना है, तू बाहर जा करके बात कर ले। तो शी वेंट अपस्टेयर्स, तो अभी वो सो गई। ऑल ऑफ सडन जैसे आप कोई सो रहे हो और सोते हुए आपके बैक के पीछे कोई आके बैठे और पूछे हेलो हाउ इज द सर्विस, हाउ वुड यू फील, मतलब सच में बंदे की ना रूह कांप जाए, इस तरह का एक्सपीरियंस था वो उस बंदी का। वो ना मतलब एकदम शॉक करके ऐसे देख के वो डर के भाग गई रूम से, ठीक है, भाग गई। उसने बोला रिसेप्शन पे जाके मुझे नहीं रहना उस रूम के अंदर, मुझे रूम चेंज करना है। तो वो बोलो नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, अब कोई क्यों ही बताएगा ना कि ऐसा गड़बड़ है यहाँ पे। तो बोली सर कुछ भी हो मैं पूरी रात इधर रुक जाऊंगी रिसेप्शन पे या यहाँ पे लॉन्ज में, बट मैं उस रूम में नहीं जाऊंगी। सो लेटर ऑन जब अभी ये सब उसको चेंज हो गया रूम एंड एवरीथिंग शी गॉट, लेटर ऑन व्हाइल कमिंग, अभी ऑफ कोर्स हम शेयर तो करेंगे ना मेरे साथ ऐसा हुआ ये वो XYZ, तो उसने स्टोरी हम लोगों से शेयर करी कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ। देन वी गॉट टू नो, कैप्टन्स ने हम लोगों को बताया कि एक्चुअली ये होटल ना सरदार जी का था, ही वॉज वेरी ऑब्सेस्ड विद द होटल एंड द सर्विसेज ऑफ द होटल। वो रूम ना उनका फेवरेट रूम था, मतलब वो खुद सरदार जी उसमें रुकते थे, और वो ये बोल रहे थे कि मतलब उनको मतलब कोई भी गेस्ट अगर उस रूम में जाता है और स्टे करता है ना, वो उसके साथ ऐसा होता ही होता है। माय गॉड, सुपर स्कैरी है। हाँ, तो मतलब कहते हैं ना कि मतलब ये पैरानॉर्मल थिंग एग्जिस्ट, दे डू, यस इट इज, दे डू, डोंट नो, बट बहुत ही ज्यादा स्कैरी है ये स्टोरीज सुन के। तो आई थिंक एविएशन का तो मैंने पहली बार ही सुना है, एंड इट्स सुपर सुपर स्कैरी। बट तुम अभी भी एविएशन में नहीं हो, राइट? यू हैव लेफ्ट, अच्छा किया। This was the reason I left. या फिर तुमको भूतों से तुमको इतना प्यार होगा यार, you know there is some connection कि after aviation also did you experience? Not really. No ना, then good, मतलब ठीक है। That's it. Oh God. So I think बहुत interesting था ये episode और बहुत कुछ जानने मिला। So thank you so much and thank you for your time. काफी late हो गया है, but that's absolutely fine. You know it was a horror, you know जो episode बोलते shit scary episode. So thank you again for coming and giving us your time. For the audience मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये स्टोरीज हम इसलिए नहीं शेयर कर रहे हैं, पैरानॉर्मल स्टोरीज हैं या ये जो एविएशन घोस्ट स्टोरीज, ये सारी स्टोरीज जो हॉरर स्टोरीज है, इट इज़ नॉट टू स्केयर यू, या आपको डराने के लिए नहीं है।
वी आर जस्ट शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन और लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विथ यू। मानो तो आपके ऊपर, नहीं मानो तो मानो या ना मानो, बस ये वाली बात है। सो आई थिंक आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।